मोक्षमार्गस्य नेतारम् एकतारं धर्मभूम्याम् जो कुछ कहे जाने योग्य था वो अभी आपने 1 घंटे में सुना है। बहुत कुछ कहा उन्होंने, बहुत कुछ समझाया आपको। सार ये है कि सुनने से मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। सुन करके प्रवचन बहुत अच्छा है, ऐसा कहने से भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। सुनने के बाद श्रीमद जी लिखा है, कर विचार तो पाम। यदि आपके विचारों को ठेस पहुंचे रही, छोटा मजीद क्या लिखा है इसके लिए, ओहो मुझे तो इन बातों की गुरुओं के उपकार की खबर ही नहीं थी। उन्होंने पूरे जीवन का सार कहा, और ये समझ लो 50, 60, 70 साल भी सोचोगे ना इस विषय में जो कहा है, नहीं सोचना, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको एक अवसर दे रहा हूँ उससे आगे। पूजनीय पंडित साहब ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी आत्मन अमायन, उनकी एक रचना ले रहा हूँ। नाम है उसका संबोधनाष्टक, संबोधन की शतक, संबोधन शतक है। 7 छंद है उसके संबोधन के। यूँ समझ लो, आचार्य कौन स्वामी, अमृतचंद स्वामी, जितने हमारे आचार्य हुए, गणधर हुए, वो सब आपको संबोधित कर रहे हैं इसमें। संबोधन शतक, सप्तक वो आपको संबोधन कर रहे हैं। बहुत प्यारी रचना है। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति मिले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्पता नहीं चले, तेरा विकल्पता नहीं। ये पूरे में सिद्धांत है बहुत जोरदार। स्वामी जी को या आप कहो समय सार जी को सुनने पर ये धक्का पहुंचना चाहिए, धक्का पहुंचना चाहिए, विचार करना शुरू होना चाहिए। सुनने से कल्याण नहीं होगा, अच्छा प्रवचन लगा इससे भी कल्याण नहीं होगा। विचार करेगा तो निर्णय का अवसर है, निर्णय करेगा तो दृष्टि बदलने का अवसर है, दृष्टि बदले तो परिणमन का अवसर है। इतना चयन है उसकी। क्या कह रहे हैं? अब एक शब्द की अर्थ करूंगा ना। पर लक्ष्य तजो क्यों तजे? क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं, क्यों तजे? पर लक्ष्य तजो, शब्द तो बहुत सरल लग रहे हैं। अब इसमें मुझे एक एक चीज समझानी पड़ी। पर लक्ष्य और तजो तीनों के मीनिंग बतानी पड़ेंगे मुझे, ठीक है? पर की परिभाषा सुनोगे? पर की परिभाषा, जिसमें मेरा सुख ज्ञान दर्शन नहीं है और जिसके आश्रय से भी मुझे सुख ज्ञान दर्शन नहीं है, वो सब पर है। पत्नी पर है नहीं कह रहे हो, बच्चा पर है ये नहीं कह रही, मकान दुकान व्यापार धंधा पर है ये नहीं कह रही। परिभाषा गरिष्ठ है थोड़ी हो। फिर से बोलो, पर किसे कहते हैं? जिसके आश्रय से मेरा ज्ञान दर्शन सुख ना हो, वह सब पर है। ये परिभाषा सारे विश्व से जुड़ी है। हिंदू भी पर को कम निषेध करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं। पर पराया
ये शब्द सब जगह है। पराया मजहब, संप्रदाय, परद्रव्य, पराया घर, पराया पति तो पर का तो सब जानते हैं पर, लेकिन जैन दर्शन की परिभाषा क्या है? जिसमें जिसके आश्रय से मेरा ज्ञान दर्शन सुख ना हो, ये पर कहलाता है। फिर से बोलूँगा अभी, हो समझे नहीं होगी आप, मुझे पता है। शरीर पर है तो बहुत स्थूल बात है, देश गुरु पर है तो बहुत स्थूल बात है, बहुत ही स्थूल। ये तो हर कोई जानता है। मंदिर पर है, मुनिराज हमसे भिन्न हैं, जंगल में बसते हैं, हमारे पास तो है नहीं। पर ऐसे पर तो हर कोई कह देगा। शास्त्र पर है, हमसे दूर है, शरीर अत्यंत अभाव है, ये तो बहुत स्थूल है। फिर से बोल रहा हूँ, तीसरी बार परिभाषा, जिसके आश्रय से मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं हो, उसका नाम पर है। मैं जानता हूँ अभी भी समझ में नहीं है। अब मैं और खुलासा करता हूँ। जैसे आप पर समझते हो उतना तो समझ नहीं, उसे छोड़ मत देना, उससे आगे की बात है। प्रभु केवल ज्ञान की पर्याय हो, सम्यक दर्शन की पर्याय हो, मोक्ष मार्ग की पर्याय हो, अरे मोक्ष ही क्यों ना हो, वह भी पर है। क्या 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 बोला? आप लोग बहुत खराब हो। स्त्री पुत्रादि को छोड़ो नहीं, उसका तो आपने कह दिया वो पर नहीं है। अरे वो तो है ही पर, उसमें क्या दम, वो तो हर कोई पर कहता है। मुस्लिमों में भी हिंदुओं में भी ऐसा एक है, शादी नहीं करने को बहुत अच्छा मानते हैं वहाँ पर। ईसाइयों में भी शादी नहीं करने को बहुत अच्छा मानते हैं। बहुत सारी संप्रदाय हैं उसमें, हम उनकी चर्चा नहीं करना चाह रहे हुए। अनंत बार अजैनों में भी नागा साधु होती, वहाँ रहते ना, हिमालय में गुफाओं में रहते हैं, वहाँ कपड़ा वपड़ा नहीं रखते, कुछ संप्रदाय संपत्ति नहीं रखते, कुछ नहीं रखते, रहते हो। प्रभु जिसे तू पर कह रहा है उसे छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सुख की आशा का तजो। सुख की आशा तजो, क्या बोल रहा हूँ? सुख की आशा तजो। किससे? केवल ज्ञान से भी, मोक्ष से भी, सम्यक दर्शन ज्ञान 40 से भी सुख की आशा तजो। पंडित जी नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, आप बिल्कुल एकदम अपर ले गए आप, बाउंसर। क्या अपर तो ले ही जाऊंगा जब तो आपको धक्के लगे। मैंने पहले ही कहा था आपको विचार करने के लिए बाध्य करूंगा, मैं पूछो, मना नहीं करूंगा आपको पूछने के लिए। सूरत तो वैसे भी हीरो का मार्केट है, हीरा जैसी दृष्टि से पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा? क्यों पैनी नजर से नहीं पढ़ना पड़ेगा ये शास्त्र? फिर तो वो सब कर ही रहे हैं, तत्वर सुन लिया, धर्म थई गयो। और क्या क्या करते हैं वो, पूजा कर लिया 1-2 घंटा 4 घंटा, धर्म हो गया। व्रत उपवास किया, धर्म हो गया। पैसा छोड़ दिया, वो नहीं कह रहे। सुख की आशा था जो, किससे? बाकी तो उड़ गए, उड़ गए। पत्नी से सुख की आशा, ये तो सभी मना कर रहे हैं, हम क्या करेंगे मना? सभी मना कर रहे हैं, जाके देखिए। तुम कहोगे तो मैं फिल्मी गानों के भी तुम्हें सबूत दे दूंगा, वो भी कह रहे हैं सुख नहीं है। इनकी जो आला गाई जाती है, आला मुसलमानों में आला गाई जाती है, हिंदुओं में भी उधर आला गाई जाती है, बहुत फेमस है। उनमें सब में निषेध है सबका। जिनको अपना कहता है कब्र तो ये साथी है, कब्र है ऐसे, कब्र है तेरी मंजिल और बराती। अब जी लाइन कब्र से समझ गए ना किसने गाई होगी? इसलिए कहता हूँ खूब सोच के दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जाने अपनी मुश्किल में। अदना हो या आला हो सबको लौट जाना है, मुफलिस से पैगंबर ही कब्र ही ठिकाना है। ये तो अब जो मुसलमान ने गाई नहीं था, इतिहास की बात हम करेंगे समय सारणी में, हम इतिहास की बात करेंगे। अरे तुम हीरो के पार क्यों बड़ी मुश्किल से सिविल लगाया, तुम तो ये कहेंगे सन अपनी निर्मल पर्याय भी पर है। नहीं समझ में आया होगा, पक्की बात है, नहीं समझ में आया होगा।
हाँ अभी बताऊँ मैं समझाऊंगा। समय सारथी का पर और चरणानुयोग के पर में अंतर है। एक पर को 4 अनुयोग से पढ़ो। मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, परद्रव नहीं है, पत्नी पत्नी नहीं है, पर नहीं है, ये तो है ही, शरीर तो पर है ही, ये तो सब कह देंगे। लेकिन प्रभु एक ध्रुव भगवान आत्मा है, लिखा है सब में, निज तत्व भजो, आत्मा निज में ही शांति मिले। ये निज माने कौन? वो ध्रुव स्वभाव। निज माने कौन? वो त्रिकाली आत्मा। निज माने कौन? जो अप्रभावी है। निज माने कौन? जो निगोह से निकल कर आया, फिर भी ज्यों का त्यों निकल आया। बहुत पाप भोग करके आया तो भी ज्यों का त्यों आया। बहुत पाप बांध कर आया तो भी ज्यों का त्यों निकल आया। वो उसे देखो, वहीं से सुख शांति मिलेगी, वहीं से शांति मिलेगी। समझाऊंगा, बिल्कुल धैर्य से सुन लेना। आकुलता तो नहीं हो रही, छोड़ दूं जल्दी, बिल्कुल शांति सुनना। बहुत मैं समझाऊंगा बिल्कुल, और जाना मत छोड़ के, मुझे समझा दूंगा। पर लक्ष्य तजो, अरे नियम साजी परमागम में सम्यक नव तत्व को पर द्रव्य कहा है। छल ग्रहण नहीं करना। स्त्री पुत्र आदि को रखने की पोषण नहीं चल रहा है, धन संपत्ति वैभव को रखने का पोषण नहीं चल रहा है। वो तो बे ही छुड़वा रहे, बे ही छुड़वा रहे। समझ गए वो कौन से कृष्ण में? बताओ विश्व के कौन से मजहब में पत्नी बच्ची मकान दुकान धन दौलत नहीं छुड़ाई? और हमने भी अनंत बार गिरविया कैसी नहीं चली गई। इसका मतलब कहीं है जहाँ अभी और नजर करना बाकी रह गई है। मैंने पहले ही कहा था, विचार करोगे तो पाओगे, और विचार करोगे धक्का लगना चाहिए, वो ये कहीं गलत हो गया है। आइए, पर माने पर्याय। तो स्वामी जी ने इसका अर्थ किया, पर माने परद्रव क्यों कह दिया आपने? परद्रव तो बहुत बुरा लगता है ना। आत्मा की पर्याय को परद्रव कह रहे हो, आत्मा की गंदी पर्याय को भी परद्रव कह रहे, ध्यान रखना। आत्मा की गंदी पर्याय को भी परद्रव कह रहे हो, उसका लक्ष्य मत करो, उसमें सुख मत मानो। लेकिन अच्छी पर्याय तो ठीक है ना। आत्मा की निर्मल पर्याय, अनादिकाल से वांटेड नहीं, क्यों? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, त्राणी मोक्ष मार्ग, अनादिकाल से वांटेड नहीं, मोक्ष डिजायर नहीं है अपने, बोलो। और तुम उसको भी, सबसे कड़क बात है, सबसे कड़क बात है जिनागम की। प्रभु सुन भाई सुन, ध्यान रखना, किसी को जरा भी तकलीफ हो तो 4 अनुयोग में परद्रव्य को जुदी तरीके से कहा है। प्रथमानुयोग में सरलीकरण करते हैं, चरणानुयोग में आचरण की तरफ से कहते हैं। जहाँ आचरण सज जाए उसको परद्रव्य कहते हैं, स्वद्रव्य कहते हैं। कर्णानुयोग में कर्मों की तरफ से व्याख्या चलती है, और यहाँ स्वभाव में ध्रुव की तरफ से व्याख्या चलती है। द्रव्यानुयोग मैंने ध्रुव स्वभाव की ओर से व्याख्या। थोड़े ऐसे बैठ जाओ, आपको दिख नहीं रहा। अमित के पापा ऐसे बैठ जाओ, ऐसे देख रहे थे। आगे अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो मैंने जगह करवाई थी आपके लिए। बिल्कुल ऐसे बैठे, ऐसे बैठ, गर्दन नहीं दुखेगी इससे आपकी। बात अब ठीक। पीछे भी किसी को आड़ पड़ रही तो आगे बैठे, पीछे क्यों बैठते? ओम, चलिए क्या कह रहे थे? तो स्वामी जी ने उसका अर्थ किया, परद्रव्य कह करके भैंसा परद्रव्य नहीं कहा, ध्यान रखना। आत्मा की निर्मल पर्याय को भैंसा परद्रव्य नहीं कहा, मकान दुकान जैसा। परिभाषा क्या बनाई थी पर की? जिसके आश्रय से, जिसके जानने से, जिसके विचारने से, जिसके सोचने से हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, ज्ञान चाय की प्राप्ति नहीं हो, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो, पर निर्मल पर्याय में से निर्मल पर्याय नहीं आती है। निर्मल पर्याय के आश्रय से निर्मल पर्याय नहीं आती है, ध्रुव के आश्रय से निर्मल पर्याय आती है। अब तो समझ में आएगा नहीं? अब यहाँ आश्रय शब्द समझो थोड़ा। आश्रय का मतलब समझो, आश्रय का मतलब समझना, आश्रय का मतलब समझना। ध्रुव को ध्रुव समझोगे, ध्रुव में से सुख शांति आएगी, ध्रुव के आश्रय से निर्मल पर्याय आएगी। सिद्ध करेंगे वो जाने के पहले दृष्टांत दूं सरल करने के लिए। तीर्थ हाँ कर देगा तो मैं समझ जाऊंगा, सब समझ गए। तीर्थ पूछो, दृष्टांत बहुत सरल, दृष्टांत बहुत सरल। बोलो,
पति पत्नी का दृष्टांत दे रहा हूँ, पति पत्नी का दृष्टांत सरल पड़ेगा, बाकी और कठिन है सारे। बोलो, लड़की की शादी लड़के से होती है या लड़के की उम्र से होती है? अब बोलो। पति एटलीस्ट सुन पति माने क्या? उम्र, सुंदरता, स्वस्थता, अरबपतिपना, करोड़पतिपना, धनीपना, गरीबपना। लड़की की शादी किससे होती है? लड़का मतलब क्या? धनी कि गरीब? स्वस्थ कि बीमार? अब तो समझ गए, बहुत जल्दी समझ गए। इसका मतलब है लड़का इसमें ध्रुव है। गरीब होना, अमीर होना अवस्था है, बीमार होना, स्वस्थ होना अवस्था है। पत्नी ये नहीं कह सकती मैंने तो हेल्दी पर्सन से शादी की थी, यू आर अनहेल्दी, सो यू आर नॉट माई हस्बैंड। डाइवोर्स डाइवोर्स आजकल इसीलिए होती। हाँ, पति को ध्रुव थोड़ी देखती, तो कैसे सुंदर लगते थे तुम, अब तो पहले तो तुम्हारे पास मर्सिडीज थी, क्या पैसा था। आजकल की लड़की ऐसे करती है। तो इसीलिए एक काम करो, पहले पूछो तुम लड़के से शादी कर रहे हो? सीता ने राम से शादी की थी कि सीता ने राम के महलों से शादी की थी? सीता ने राम की महलों की रहने वाली सुविधाओं से शादी की थी या राम से शादी की थी? इसीलिए सीता के चेहरे पर सल नहीं आई। 4 बर्तन लेके भी नहीं गई, 4 जोड़ी कपड़ा लेके भी नहीं गई, सारे गहने आभूषण छोड़कर, आभूषण अकेले नहीं छोड़े, नौकर नौकरानी, दास दासियों की सेवा, महलों की सेवा, सोने के पलंग, सुविधाएं थी, सब छोड़ के ऐसे चलती मुस्कुरा कर। रामचंद्र जी ने कहा भी, ये सीते, हम तो बचपन से आश्रम में पढ़ने गए तो जंगलों में रहने के हैबिचुअल थे। लकड़ी काट के लाना, पानी भर के लाना, कपड़े धोना, हमने सब काम किया। हमने जमीन पर सोते, तखत तो पलंग नहीं होते थे आश्रमों में, जमीन पर सोते थे। हमें तो हैबिचुअल है, लेकिन तुम महलों में पली पोसी हो, तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगी जंगलों में। जंगल तुम नहीं जानती जंगल क्या होता है। तुम चाहो तो ससुराल में रहकर अपने माता पिता, सास ससुर की सेवा करो, या पीहर में थोड़ा समय निकाल लो, जैसी अनुकूलता होगी हम बुला लेंगे। सीता ने क्या जवाब दिया था? मेरी शादी आपसे हुई है, महलों से नहीं। बहुत बढ़िया बात है। लड़कियां आज की समझ जाए तो डाइवोर्स खत्म हो जाए पूरे हिंदुस्तान में। चलो, मुझे शादी वादी के चक्कर छोड़ो, मुझे तो ध्रुव तो समझ गए ना। ऐसे आत्मा में मोह राग देश है और निर्मल पर्याय है अवस्था। मोह राग देश माने अशुद्ध पर्याय, अनादिकाल की। उसे देखने से तुम दुखी हो सकते हो, लेकिन बीतरागी नहीं हो सकते। दुखी हो गए, जितनी आत्मा की बीतराग भूतकाल की पर्याय याद करोगे ना, उतने दुखी हो गए। मैंने क्या किया, मैंने कितना पाप किया, मैंने नरक गया, मैंने ऐसे किया, मैंने चीट किया, मैंने मोह किया, हाय हाय। जिनवाणी पढ़ करके वो देखोगे तो छल ग्रहण करोगे। जिनवाणी में इनकी चर्चा है, अशुद्ध पर्याय की चर्चा है, मोह की चर्चा है, लेकिन उसका लक्ष्य तजो। इसलिए है भूतकाल रोने के लिए नहीं है, प्राग भाव देखने के लिए है। चर्चा है जिनागम में निर्मल पर्याय की भी चर्चा है और अशुद्ध पर्यायों की भी चर्चा है। गजब तो देखो, और है इसलिए कि दोनों का लक्ष्य तजो। पर लक्ष्य तजो। तो सब निर्मल पर्याय तो अच्छी है कि हाँ, निर्मल पर्याय अच्छी है, लेकिन राग पैदा करेगी। गरीबी देख करके दुख होगा ना, तो अमीरी देख करके आपको राग होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या गजब है। लोगों को बाहर से ये बीतरागता लगती है, जिनवाणी में समय सारजी में ये बीतरागता है कि मुझे विश्व में तो कोई राग देश के लायक नहीं लगता, लेकिन मेरे को अपनी भूतकाल की बिकारी पर्याय भी द्वेष लायक नहीं लगती, और मेरी निर्मल पर्याय जो प्रकट होने वाली है, हो गई है, वो भी राग लायक नहीं लगती। इसका नाम बीतरागता है। बीतरागता की परिभाषा याद रहेगी तीर्थेश? अपनी निर्मल पर्याय भी राग करने लायक नहीं। जैसे बहुत अच्छी बात, पहले आप गरीब थे तब ऐसे ऐसे थे, और अब पैसे वाले होते ऐसे हुए, तो ये दोनों बात बुरी है ना। गरीब इसको ऐसे थोड़ी हो जाना चाहिए, आदमी तो आदमी है, और पैसे वाले होते ऐसे थोड़ी होने चाहिए। आदमी तो आदमी, मतलब कौन सा आदमी को अच्छा कहोगे आप?
जब देखो जब अकड़ के चले, तुम क्या समझो आयाम सूरत का सेठ। अरे हम क्या सूरत के सेठ नहीं हो, तुम सिद्धालय के धनी हो, सिद्धालय के नाथ हो, तुम भगवान आत्मा को हो। बता बड़ी बात कौन सी है? फिर ऐसे भीतरागता कराइए। एक बात ध्यान रखना, जिन वाणी में छल ग्रहण करने के लिए कोई स्थान नहीं। यदि ये भी हमने कहा कि निर्मल पर्याय लक्ष्य मत करो, निर्मल पर्याय की ओर मत देखो, निर्मल पर्याय से अपने को बड़ा मत मानो, लक्ष्य तजो का मतलब है निर्मल पर्याय से बड़ा मत मानो। बाबूजी की भाषा में बोलेंगे तो निर्मल पर्याय ध्रुव के घर का पानी भरती है मेरे घर के आंगन को बुहारती है निर्मल पर्याय, मेरे घर में पानी भरती है। उल्टा नहीं ले रहा, मुझे घर नहीं, मुझे ये चूने वाला ओ ध्रुव का आंगन समझ लीजिए, असंख्यात प्रदेशी आत्मा का आंगन कह लीजिए। निर्मल पर्याय मेरी सेवा करती है। अब इधर देखोगे तो वो आएगी, उधर देखोगे तो इधर आएगी। एक दृष्टांत है पति पत्नी का, दूसरा दृष्टांत दे देता है समझने के लिए। अभी मत बोलो बेटी, अभी मत बोलो बेटी, हमें पता तुम क्या पूछ रहे, मुझे पता है, मैं खुद ही जवाब दूंगा उसका। मैं बता रहा, पति पत्नी का दृष्टांत, मतलब करोड़ रुपया मिलेगा तो लड़का क्वालिफाइड है, ये लड़का क्वालिफाइड होगा तो करोड़ रुपया मिलेगा दहेज में बोलो क्यों? नौकरी अच्छी मिल जाएगी तो लड़का अच्छा है, या लड़का अच्छा हुआ तो नौकरी मिलेगी। अब बोलो, जो पर्याय ध्रुव की ओर देखेगी वो पर्याय अच्छी है, इसलिए निर्मल पर्याय आएगी। इसका नाम है पानी भरेगी। हम उधर देखेंगे तो नहीं आएगी। सड़कों पे आवारा लड़के लड़कियों को देखते रहते, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये लड़की है इसका फॉलो अप करो, फ्रेंडशिप करो, गधे गधे रह जाती है सारी जिंदगी रोती, न नौकरी मिलती है न छोकरी मिलती है। कहने ये सिखाना पड़ेगा मुझे लेकिन जो लड़के टैलेंटेड होते हैं, सांवले हों कैसे ही हों, लेकिन IAS बन गए, कोई अच्छे बन गए, बढ़िया बढ़िया घरों के रिश्ते आ जाते हैं उसके पास। क्यों ना जाती? 100 रिश्ते चक्कर काटते उसके, क्यों? अच्छी लड़की मेरे घर का पानी भरती, क्योंकि आई एम क्वालिफाइड। जो पर्याय ध्रुव स्वभाव की ओर देखती है वो क्वालिफाइड होती है। केवल ज्ञान आता है तो आत्मा निर्मल होता है? नहीं, आत्मा निर्मल देखती है तो केवल ज्ञान आता है। इसका नाम है पानी भरती। पानी भरने का मतलब मैंने पहले मना करता था, आप पूछ रहे उसी से मना करता था। मेरे घर माने जे घर नहीं केवल ज्ञान इस घर में पानी नहीं भरने आएगा। झाड़ू कर दिए का मतलब यह है कि मेरे असंख्यात प्रदेशों को निर्मल कर देती है। निर्मल पर्याय प्रकट होती है, मैंने मेरे असंख्यात प्रदेश निर्मल होते हैं, ये है वो निर्मलता का मतलब। इसको ऐसे लक्षण शैली कहते हैं जो आपको पूछे, लक्षण शैली के बिना समझा नहीं सकती। मैं अभिधा समझाऊंगा ना तो आपको पकड़ में नहीं आएगा अभिधा होता क्या है। लक्षण व्यंजना में मुहावरे, उपमा अलंकार आदि ऐसी चर्चा जैनों में भी अपन सरस्वती देवी कहते हैं, जिनवाणी माता को सरस्वती देवी, तो अपने ही 20 पंथामनाएं में जगह जगह वो सरस्वती बना ली, वो 4 हाथ वाली, ये बीणा बादनी आदि आदि। वो हिंदुओं ने बना रखी सरस्वती, वही अपने आप बन के आ गई। तो एक इनमें गलती नहीं हुई। आचार्य देव समझाएं कैसे तुमको मुक्ति बधू, मुक्ति बधू, मुक्ति बधू, मुक्ति बधू सुनते 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 उसको लगने लगा कोई है नहीं समझाने की शैली है ना, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलूँ अब तो वापस पर लक्ष्य तजो, पर का मीनिंग समझ गए होंगे अब तो। कितनी शांति मिलेगी, इतना समझते ही आत्मन निज में ही शांति मिली। आत्मन माने तुमको संबोधन सब तक है ना जी, तो तुम्हें शांति मिल गई। अरे फिर से बोलता हूँ, प्रवचन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम सबकी एक गलती है, कॉमन गलती है, ध्यान रखना। रेस्ट लोग हैं हम लोग जो सुन रहे हैं, 99% जैन तो ये बात सुनते भी नहीं। मैं तो अपने घर गृहस्थी चलती रहे, थोड़ा मंदिर पूजन पाठ कर ले, इतने में कृत करते हो जाती है, लेकिन ये चर्चा सुनना पढ़ना बड़ी दुर्लभ बात है। स्वामी जी की भाषा में कहो तो कहानी पढ़ना दुर्लभ है। हम तो ये बात कह रहे हैं आपको, पूरे जिनागम में इसकी साक्षी है, मुख में दे सकता हूँ आपको, इसे सुनना ध्यान से। हम सबके जीवन में स्वाध्याय करने वालों के, नहीं करने वालों के तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ फिलहाल, हम स्वाध्याय करने वाले आपकी बात कर रहा हूँ, आप सबकी। हमारे पास भी एक गलती है, अंतिम गलती कहलाती है, अंतिम गलती कहलाती है,
और है, इसको कैसे जीतेंगे वो आप सोचना। हम खोटे परिणामों से उबर नहीं पाते, मैंने उसी को देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे मैंने क्या किया, हाय हाय ऐसे परिणाम नहीं करना था, कैसे वचन किया, कैसे क्रिया करी, कैसे खाया, कैसे पिया, मैं इतना समझदार होकर भी ऐसा कर रहा हूँ, मैं इतना पढ़कर भी ऐसा कर रहा हूँ, इतना प्रवचन सुन करके भी ऐसा कर रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, ऊपर से कितना अच्छा दिखता हूँ लेकिन मैं ही जानता हूँ सांप के पाँव सांप को ही दिखते हैं। बड़ी जल्दी जल्दी सुना दी स्टोरी, गलत कह रहा हूँ? इसका नाम है आप पर लक्ष्य कर रहे हो, और ऐसे अफसोस कर देने से पुरुषार्थ नहीं प्रकट होगा। लेकिन है, अभी है वो प्रॉब्लम, चेकअप करेंगे वो तो निकलेगा ये वायरस। इसलिए पहला ही शब्द है पर लक्ष्य तजो। इस सप्तक का पहला ही शब्द है पर लक्ष्य तजो। आप दूसरों से भी ऐसे ही हैरान होते, क्या खाए छे, क्या जाए छे, क्या पढ़े छे। जो थोड़े धर्मात्मा होते हैं वे बेचारे बहुत दुखी होते हैं, पूरे धर्मात्मा के दुखी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। थोड़े धर्मात्मा बहुत दुखी हो जाते हैं, ऐसे बैठ जाएंगे पूजा पाठ करके, आजकल की तो लाड़ी पल्ला ही गया, देखा ही जा तो न थी। क्या करें भैया, कह सकते नहीं, सह सकते नहीं, छोकरा आजकल का तो सब मोबाइल में। कचरे धर्मात्माओं का दुख है, पूरे धर्मात्मा दुखी नहीं होते, वो बता दूंगा मैं। तो पंडित इनको छोड़ते हैं ऐसे, तू कर क्या पा रहा हूँ? छोड़ाओ एक लड़के का मोबाइल, छोड़ा 4 साल के बच्चे का मोबाइल छोड़ा के बता दो, तुम्हें बाहर कर देगा घर से। वो बहुत अद्भुत बात है, अपनी खोटी पर्याय से भी हम परेशान और दूसरों की खोटी पर्याय से भी परेशान। लेकिन ये कोई रास्ता नहीं है, सुखी होने का ये रास्ता नहीं है। मैं एक ही एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बहुत सरल। यदि हम आग लग जाए, भयंकर आग लग जाए, तो जिस तरह से आप यहाँ से निकल करके भागोगे, उसका नाम मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। मत देखो दुनिया की तरफ, ये रहट ऐसी चलती रहेगी, दुनिया ऐसी चलती रहेगी, समाज ऐसी चलती रहेगी, ये पंचम काल ऐसे ही चलता रहेगा। तो चुपचाप निज लक्ष्य भजो, पर लक्ष्य तजो, निज तत्व भजो, निकल चलो, इसका नाम मोक्ष मार्ग। मैं कंप्लेंट करने में समय नहीं खराब करना चाह रहा, मैं बहुत समय बीत गया, मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहा कंप्लेंट। चल रही दुनिया में, क्या करूं उसके लिए? फिर दुनिया का क्या होगा? सबके उत्तर मिल जाएंगे, दुनिया का परिणमन होगा, और जितने जीव आसन्न भव्य हैं वे अल्पकाल में मोक्ष चले जाएंगे, अपने टाइम से चले जाएंगे। नेमिनाथ भगवान ने, सुनने थोड़ा बुरा लगे तो क्षमा करना, नेमिनाथ भगवान ने अपने घर में बैठ करके पानी छानने तक का उपदेश नहीं दिया। क्या कह रहे हो आप? है ना, अखंड जैसी बात है, क्या बोल रहा हूं मैं पूछता हूं उन लोगों ने पानी क्यों पिया था वहां? जो पड़ा हुआ था, जिससे जो दारू बन गई थी, तो जैसे तुम कहते दारू बन गई थी, वो पानी पी गए, उससे मतोन्मत्त हो गए। और यहाँ तक कि उन्हीं के परिवार के लोग तो थे वो जिन्होंने मुनिराज पर पत्थर फेंके थे। दीपान मुनिराज पत्थर किसने फेंके थे? पानी किसने पिया था वहां पर? यदि मर्यादित पानी पी रहे होते तो क्यों पीते वहां का पानी? उल्टा मत लेना, मैंने पहले कह दिया, उल्टा नहीं लेना। नेमिनाथ भगवान बचकर अपना काम करके निकल गए। नेमिनाथ भगवान जानते थे कि मेरी शादी की ये बदनामी होगी, पशुओं वाली होगी। अब का तुम जानो, तुम्हें क्या दिख रहा है तुम्हारी, तुम जानो। नेमिनाथ भगवान दीक्षा लेके गए ने, तो उस जमाने में भी समय खराब था, दुनिया खराब थी, उस समय भी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे। यदि शादी नहीं करना थी तो मेहंदी क्यों लगाई? शादी नहीं करना थी, सगाई क्यों करी? फिर यहाँ तक बारात क्यों लाए? पशुओं को देख के क्यों चले गए? बेचारी राजुल का तो सोचो, इतने 3 ज्ञान के धनी, ओवर इंटेलिजेंट, हम सबसे ज्यादा ज्ञानी, 12 अंक के ज्ञाता। एक छोकरी का जीवन खराब कर दिया क्यों?
कितनी लोग कितनी बातें करने वाले थे। आपको पढ़ना तो पढ़ा दूंगा मैं। साहित्य में सब लिखा है, पढ़ो जरा। लेकिन मैं तो जो कह रहा हूँ वो समझो आप। लेकिन नेमिनाथ भगवान किसी को जवाब देने नहीं रुके, महावीर भगवान किसी को जवाब देने नहीं रुके। महावीर भगवान का समय बहुत खराब था, आदिनाथ भगवान का समय बहुत खराब था। आप क्या समझते हो? पढ़ लेना, नहीं पढ़ पाओ तो फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ समय तो खराब इसलिए होगा कि मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या ही दृष्टि रहेगा ना, मिथ्या दृष्टि की सोच तो वो ही रहेगी ना। मिथ्या दृष्टि क्या करेगा? चौथे काल में भी हम क्या चौथे काल में नहीं थे क्यों? आदिनाथ भगवान समय में हम नहीं थे क्यों? इसलिए उल्टा मत समझना मेरा प्रवचन, सीधा सीधा समझो। दूसरों के दोष देख करके भी मोक्ष मार्ग नहीं होगा, अपने दोष देखते रहने मात्र से भी मोक्ष मार्ग नहीं होगा। मैंने मात्र लगा दिया। अपने दोष देखना चाहिए और दूसरों के भी दोष देखना चाहिए, ये भी लिखा है जिनवाणी में। ये चरणानी योग है। चरणानी योग में अपने दोष भी देखना चाहिए और दूसरों के दोष भी देखना चाहिए। चारों योग घटाओगे। द्रव्यानी योग कहता है दूसरों के दोष देख करके उन दोषों से भिन्न भगवान देखो, और चरणानी योग कहता है उनके जैसे दोष अपने में नहीं आ जाए। चरणानी योग, द्रव्यानी योग। कर्णानी योग, इससे आपके परिणाम निर्मल होंगे, कर्णानी योग बताएगा आपको। और प्रथमान योग में ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा होगी। बता दिया, दूसरों को दोष भी देखना चाहिए और अपने भी देखना चाहिए। क्या लिखी लाइन छेडाला की, बोलो जरा। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। बढ़िया, कोई दिक्कत, मैं भी जानता हूँ। मैंने इतनी बार बताई ना अभी बीच में, दोष को भी जानता हूँ मैं। चौथे काल तीसरे काल के दोषों को भी जानता हूँ, लेकिन मैंने ग्रहण नहीं किए। मैंने अभी के दोषों को भी जानता हूँ, लेकिन मैं ग्रहण नहीं करता। मैं इतना समय खराब नहीं करता। अब ये तो बुरी बातों की बात हो गई है ना। अब अच्छी पर्याय की बात करो तो अच्छी पर्याय तो बढ़िया है ना, इसका तो चर्चा करना चाहिए, इसका विचार करना चाहिए, इसकी तो डिमांड करना चाहिए, इसके तो डिजायर को डेवलप करना चाहिए। क्यों? अच्छी पर्याय की नहीं सोचेंगे तो मिलेगी कैसे, आएगी कैसे, प्रकट कैसे होगी? तो निर्मल पर्याय को भी जानना चाहिए। ओके, एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है, जेई जहां साधक है तेई तहां बाधक है। प्राथमिक भूमिका में ये करना चाहिए, निर्मल पर्यायों का निर्णय करना चाहिए, भगवान की निर्मल पर्याय को देखकर अपनी निर्मल पर्याय प्रकट करने की भावना बढ़ना चाहिए। ओके, इतना काम हो गया। ये चरणानी हो गया। द्रव्यानी कहता है कैसे प्रकट करना चाहिए, तो कैसे? फिर से बोलूं क्या, भूल तो नहीं जाओगे? भगवान चरणानियों कहता है भगवान की केवल ज्ञान निर्मल पर्याय को देखकर ऐसी पर्याय अपने में प्रकट करने की भावना बनाना चाहिए। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम। चरणानी हो गया। द्रव्यानी पूछता है कैसे, कैसे ऐसी दशा कैसे आएगी? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी आएंगी कैसे, तो बोलो। तत्वार सूत्र पढ़ा रहा हूँ तेरे को, तो सुनो उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत सरल उत्तर है, चिंता नहीं करना बिल्कुल। एक बात ध्यान रखना, जिनवाणी में स्वच्छंदता का कोई स्थान नहीं। यहाँ का हर शब्द जंगल की ओर जाएगा, ये समझना अच्छी तरह से। और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, बिल्कुल बता दूंगा आपको। देखो, एक व्यक्ति गरीब है और करोड़पति बनना चाहता है। वो जानता है करोड़ रुपए में महल बनते हैं, मकान बनते हैं, पैसा आता है, कार आती है, पत्नी अच्छी आती है, पत्नी के गहने आते हैं, अच्छे कपड़े आते हैं, ऑल फैसिलिटीज आती हैं। तो वो दिन रात यही स्वरूप विचार करता रहे, पैसा पैसा पैसा, महल, पैसे का फल, पैसे की फल में सुविधाएं, ये सोचता रहे, तो उसे पैसा कब आ जाएगा? है ना? बात तो सच्ची है। अरे तो कमाने का तरीका ये नहीं है कि तू पैसे का चिंतन कर, पैसे की भक्ति कर और लक्ष्मी जी की पूजा करता रहे। सूरत के मार्केट में उतर। क्यों भिंड छोड़ के क्यों आए तुम? इसीलिए तो आए ना। तो पुरुषार्थ किया तो धन आता है, या धन का चिंतन और भक्ति करने का नाम पुरुषार्थ है? हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, एक दृष्टांत हुआ, ऐसे बहुत दृष्टांत दे दूंगा आपको। निर्मल पर्यायों का चिंतन पुरुषार्थ नहीं है,
ध्याय का लक्ष्य करने पर, ध्रुव का लक्ष्य करने पर, ध्रुव की दृष्टि करने पर, निज तत्व भजो, ये पुरुषार्थ, निज तत्व भजो। निर्मल पर्याय चाहिए है तो निर्मल पर्याय की ओर मत देखो, उधर देखो जहां से निर्मल पर्याय आती है। बस एक अंतिम दृष्टांत देकर के आपकी बात को विराम देता हूं। एक मेरे पास चिंतामणि रत्न है, समझते होंगे चिंतामणि रत्न, बराबर है। मेरे घर में डकैत आ गए, डकैत, और मैं मस्ती से बैठा रहा। उन्होंने अपना परिचय दिया, आई एम डकैत, ओके वेलकम। तिजोरी कहाँ है? वो रही। चाबी कहाँ की? ये ले। अब वो हक्का बक्का की ना, तो इनके चेहरे पर फियर, और हंस के कह रहे वेलकम, और तिजोरी, ये देख चाबी। कहीं ऐसा तो नहीं है उन्होंने कहीं माल इधर उधर कर दिया इसलिए आराम से तिजोरी की चाबी दे रहे हैं? उन्होंने खोल के देखी, खजाना भी वहीं पड़ा हुआ है, और लूटने की शक्ति कम होती जा रही उसकी। पहली बार जिंदगी में ऐसा आदमी देखा। वेलकम कर रहा है, तिजोरी बता रहा है, चाबी दे रहा है, उसे भर लिए पूरे, सब हीरे माड़े मोती पूरे भर लिए। और जाने को हुआ बाय बाय। कैसा आदमी है? कहीं गड़बड़ है बस, उसकी कमजोरी आ रही है उसे। फिर उसे इधर और चाहिए कुछ, ये पांचवी हरकत उसके दिमाग में, जी ऐसा आदमी कोई होगा और चाहिए, हो सकता है और रखा, इतना तो अपन ले जा नहीं पा रहे, उसके कमरे और होंगे। वो नीचे वाले तहखाने में हो रहा है, इससे 4 गुना। एक ट्रक बुलवा ले भाई, और भी है। अभी तो 350 करोड़ देखी तुमने। अब सब लेके जाना दे, और चाहिए, हर बार जाए और चाहिए, हर बार जाए और चाहिए। अब वो सब सामान पटक दे इधर तक। चोरी करने का भाव खत्म हो गया उसका, सब यही पटक दिया उसने। चोरी करने का भाव खत्म हो गया। बैठ गया सामने। एक बात बोलो सेठ जी, सही क्या है? इतनी आसानी से आप हीरे माणिक मोती और ट्रकों पे ट्रक लदवाने तैयार हो? ध्यान से सुनना, चोरी का भाव खत्म हो रहा है उसका, ध्यान से सुनना। पहले ही दम कम हो गई थी उसकी, फिर भी लूट रहा था, लेकिन अब तो दम ही खत्म हो गई चोरी की। सेठ जी एक बात बताओ, इतनी उदारता आप में आई कहां से? अब ध्यान से सुनना, मैं उसके सामने ऑफर रख रहा हूं कि तू आज के बाद अनंत काल तक चोरी ना करे तो मैं तुझे एक चीज दे सकता हूं। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा? मेरा तो बाप दादे का धंधा है। इतना चोरी चपाटी करना है, ये तो मेरा, ये तो मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकते तो ले जाओ, सब चोराते रहना अनंत काल तक। अब वो जाने की हिम्मत ही नहीं बची, बैठ गया। फिर आप तो बोलो क्या, इतनी सी है, इतनी सी कहाँ इतना सारी प्रॉपर्टी हो, कहाँ इतनी सी? अब भाई देख, तू समझे तो समझ, देख बैठ, कितना चाहिए बोल? 1 कुंटल कोहिनूर, ये ले। चिंतामणि दिखाएंगे उसको, चिंतामणि। सही बताना, तुम में से कौन ऐसा माई का लाल होगा अनंत काल के लिए चोरी का त्याग नहीं करे यदि चिंतामणि मिल जाए तो? तुम में से कौन है जो अब फैक्ट्री जाएगा, ऑफिस खोलेगा, नई दुकान डालेगा, नए कॉरपोरेट डालेगा, जाने क्या क्या करेगा? कौन बेवकूफ होगा? वो चिंतामणि का लक्ष्य करो, पर लक्ष्य तजो, और चिंतामणि का लक्ष्य करो। बस हो गया। अनंत काल की चोरी छूट जाएगी उसकी, एक इतने से रत्न को लेकर के। ऐसे ही ध्रुव तत्व को जानने के बाद अनंत काल विषय छूटेंगे, भोग छूटेंगे, पत्नी बच्चे छूटेंगे, अनंत काल डिजायर उत्पन्न नहीं होगी, अनंत काल इनके भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। इस लाइन का ये अर्थ है। अब गाओ फिर से। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में